विचार किया होगा वैसे ने कि चलो यहाँ भोजन व्यवस्था हो जाए, तो सुंदर स्थान देख कर के नाव को रोक दिया। भोजन व्यवस्था की तैयारियां होने लगी। तब तक क्या देखा, लाल कपड़ा पहने हुए दंडी स्वामी चले आ रहे हैं और आते ही आते पूछा, किम तो नौस्थितम, तुम्हारी नाव में क्या है? तो उस वैश्य ने बड़े घमंड के साथ, क्यों पपता पाए काय मैं मदनाई, जब बिना किए का बिना मेहनत का दूना धन मिल गया तो घमंड हो गया। और भगवान ने कहा घमंड मैंने किसी का रखा नहीं। तो कहा कि महाराज मैं जात का बनिया हूँ, मेरे पास धन नहीं है, और अगर आपके पास आपकी इच्छा धन लेने की है तो फिर चल कर के देखो, मैं जात का बनिया हूँ, व्यापार करके आ रहा हूँ, मेरे पास जो वस्तु हैं नाव में सुनो कि हर बहेड़ा बड़गूलर बच्चे नांग बमरी बिडंग तेज पारा है मुसली मुलेठी मांगी मिर्च माजूम फल केसर कपूर काजू कासनी छुआरा है जवा खार जहर मार जावित्री जाफरान सिंगिया सुहागा सौठ अमलतास वाला है। महाराज ये वस्तुएं चाहो तो ले लो। दंडी स्वामी ने कहा तुम जो वस्तुएं गिना रहे वास्तव में यही वस्तुएं कि महाराज मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं जो वस्तुएं बता रहा हूँ वही वस्तुएं हैं। तो भगवान ने कहा कि जब तुम ये बता रहे तो तुम जो बता रहे वही सत्य हो जाए, मैं तुम्हारी वाणी को असत्य नहीं करना चाहता हूँ, तुम जो कह रहे हो वही सत्य हो जाए। इतना कहने के बाद दंडी स्वामी दूसरी जगह बैठ गए और कुछ देर बाद वैश्य ने जैसे ही नाव की ओर देखा तो नाव पहले दबी हुई थी माल के कारण, अब माल खत्म हो गया, अदृश्य हो गया। तेजपात धनिया काली मिर्च जीरा भरा हुआ है। जैसे ही नाव पर चढ़ कर के देखा तो मूर्छित होकर के गिर गया, कहने लगा कि मैं तो लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। दामाद ने कहा पिताजी गतम शोको न कर्तव्यम, शोक चिंता से कुछ नहीं मिलेगा, चिंता चिता से कहती है मैं तुमसे बड़ी हूँ, तू तो मुर्दे को जलाती है, मैं जिंदा को जलाती हूँ, इसलिए पिताजी माल पुनः मिल जाएगा, है दंडी का साप उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक आप। दंडी स्वामी से तुमने जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसी का ये प्रायश्चित है, जाओ दंडी स्वामी के पास उनसे क्षमा याचना करो। दामाद की बात सुनकर के वैश्य दंडी स्वामी के पास गया, चरणों में लूट गया और प्रार्थना करने लगा।